हम खिलौनों को सिर्फ मासूमियत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अगर वही खिलौना किसी की आखिरी सांस का साथी बन जाए तो? आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे ही शापित खिलौने की कहानी। राहुल 26 साल का एक लड़का अपने 4 दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए शहर से दूर पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय के बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। मान गए राहुल, आज की पार्टी के लिए लोकेशन तो तूने मस्त चुनी है। अरे भाई मेरी मानो तो यहाँ से कहीं और चलते हैं। मुझे ये हवेली कुछ ठीक नहीं लग रही। गौरव कह तो सही रहा है। मैंने सुना है कि ये हवेली सालों से बंद पड़ी है। लोग कहते हैं कि यहां से बच्चों के रोने की और औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे आज के समय में भी तुम ऐसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। राहुल के इतना कहने के बाद चारों हवेली के अंदर चले जाते हैं। रात के समय पार्टी करने का मजा तो ऐसी ही हवेली में आता है। सच में भाई, हवेली बहुत बड़ी है। हाँ, हवेली बड़ी तो है, लेकिन डरावनी भी है। अरे तू बचपन में भी फटू था और अब भी फटू है। चारों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अमन की नजर स्लैब पर रखे एक टेडी पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में ऐसी चमक थी कि जैसे वो टेडी उन चारों को ही देख रहा हो। अमन उस टेडी को अपने हाथ में उठा लेता है और टेडी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ले भाई, तेरे अकेलेपन का साथी मिल गया। अब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तीनों दोस्त राहुल पर हंसने लगते हैं, लेकिन राहुल को उस टेडी में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। पार्टी खत्म होने के बाद राहुल भी अब अपने रूम में पहुंच गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था, साथ में वो टेडी भी लाया था। राहुल ने पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इस कारण वो वहीं नीचे गिर पड़ता है और वहीं पर ही सो जाता है। तभी उसे एक सपना दिखता है। सपने में राहुल उसी हवेली में बैठा हुआ है, लेकिन वो अकेला है। मैं यहां कैसे आ गया? अमन, गौरव, सु, शुभम कहां हो सब? तभी उसे अमन की चीख सुनाई देती है। वो चीख हवेली के हॉल में से आ रही थी। राहुल भागकर वहां जाता है तो राहुल देखता है कि अमन नीचे जमीन पे पड़ा था और उसके पेट से खून बह रहा था। अमन ये क्या हुआ भाई? किसने किया ये? अमन वहीं पर दम तोड़ देता है, लेकिन राहुल को यह बात हैरान कर रही थी कि अमन के साइड में वही टेडी रखा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो मुस्कुरा रहा है। और तभी राहुल की आंख खुल जाती हैं और वो उठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी शर्ट पर वही खून के निशान थे। ये देखकर राहुल डर सा जाता है। तभी वो अपने दोस्तों को फोन कर जो उसके साथ हुआ था वो सब बता देता है, लेकिन दोस्त ये सोचते हैं कि रात नशे में कहीं चोट लगवा ली होगी। दोस्त उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं और उल्टा उस पर ही हंसने लगते हैं, लेकिन राहुल ही पता था कि यह सपना नहीं है। राहुल डर के कारण अपने तीनों दोस्तों को रात में उसके घर पर ही रुकने को कहता है। दोस्त आने के लिए राजी हो जाते हैं और रात के समय उसके घर पर आ जाते हैं और राहुल का मजाक उड़ाने लगते हैं। सबसे ज्यादा मजाक तो अमन उड़ा रहा था राहुल और टेडी का। अरे ब्रो, हमने तो तुझे ये टेडी अकेलापन दूर करने के लिए दिया था, लेकिन तू ही इससे डरने लगा। इस टेडी को देख, एक नंबर का है, कार्टून लग रहा है। चल अब ये बता कि बाथरूम कहाँ है? अरे आगे जाकर दाई ओर है। अमन बाथरूम की ओर चला जाता है। तीनों दोस्त भी आपस में बैठे बात करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें अमन की जोर से चीख सुनाई देती है। अमन की चीख सुनकर सभी वहां दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जो वे लोग देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमन नीचे फर्श पर पड़ा था और उसके पेट से खून बह रहा था। राहुल की धड़कन और तेज हो जाती है, क्योंकि जिस तरह उसके सपने में अमन खून से लथपथ पड़ा था, ऐसे ही पड़ा है। लेकिन तीनों दोस्त
सहम से गए जब उन्होंने देखा कि वो टेडी भी वही साइड में पड़ा था। उसके चेहरे पर खून लगा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। तीनों दोस्तों को अब यकीन हो गया थी कि वो टेडी शापित है। ये सब उसने ही किया है। तीनों दोस्तों ने मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाने का फैसला किया। जब सुबह हो गई, तीनों दोस्त तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। बाबा उन्हें देखकर मुस्कुराता है, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। तीनों दोस्त बाबा को सारी बात बता देते हैं जो उनके साथ हुई थी। बाबा उनकी बातों से एकदम समझ जाते हैं और बोलते हैं, ये टेडी एक छोटी बच्ची का था। उसके पिता एक शराबी थे। वो रोज शराब पीता और उस बच्ची और उसकी मम्मी को पीटता था। एक दिन वो आदमी दारू पीकर उस बच्ची और उसकी मां दोनों को जिंदा जला देता है। दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इन दोनों के मारने के बाद किसी कारण वो आदमी भी जल के मर जाता है। इस कारण उस बच्ची की आत्मा इस टेडी में कैद हो गई। लेकिन ध्यान रखना, अब ये बच्ची मासूम नहीं रही। वो हर शराब पीने वाले आदमी से बदला लेना चाहती है। बाबा, अब हमें क्या करना होगा? हमारा एक दोस्त पहले ही मर चुका है। हमें इसका कुछ हल बताएं बाबा। इससे बचने का एकमात्र तरीका है तुम्हें इस टेडी को उसी हवेली में ले जाकर जलाना होगा। तभी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना तीनों के तीनों मरोगे। ध्यान रखना, इस काम में बहुत खतरा है। इसे सावधानी से करना होगा और यह काम तुम्हें आज रात को ही करना होगा। तीनों दोस्त ये बात सुनकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात होती है। रात के करीब 2 बजे रहे थे। तीनों दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। रात की गहराई हवेली के माहौल और डरावना बना रही थी। तीनों दोस्त हवेली के अंदर जाने लगते हैं। वे हवेली के थोड़ा अंदर ही गए थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वे हवेली के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा कि गौरव पीछे नहीं है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो गौरव गायब हो चुका था। यह देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे गौरव को पुकारने लगते हैं, गौरव, गौरव, कहां हो तुम? पूरी हवेली मैं, बस यही गूंज रहा था। तभी वे एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, वो देखकर उनका खून वही का वही जम गया। उन्होंने देखा कि गौरव नीचे पड़ा है। वो मर चुका था और पेट से खून बह रहा था। ये देखकर दोनों भागते भागते हवेली हॉल में पहुंचे और टेडी को आग लगा दी। टेडी जलने लगता है। टेडी में से एक बच्ची की भयानक चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी। कुछ ही समय में वो जलकर राख हो जाती है। राहुल और शुभम की आंखों में पानी आ जाता है। वे सोचते हैं कि उनके एक छोटे से मजाक के कारण उन्हें अपने 2 दोस्त गंवाने पड़े।